नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए कीड़ी नगर की कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उसके 2 बेटे और 2 बहुएं थी। बूढ़ी माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। दान पुण्य आदि में सदा लगी रहती, परंतु वह कभी भी किसी मंदिर, तीर्थ या सत्संग के लिए नहीं जाती थी। एक बार गांव के मंदिर में भगवत कथा का आयोजन हुआ। बूढ़ी माई के बेटे बोले, माँ, सारा दिन तुम घर में श्री हरि का नाम जपती रहती हो, कभी मंदिर भी जाया करो। गांव के मंदिर में भगवत कथा हो रही है, सुन आया करो। बूढ़ी माई कहती है, आज जाऊंगी, कल जाऊंगी। और ऐसे ही भगवत कथा की समाप्ति का दिन आ गया। बेटे बोले, माँ, आज तो कथा का आखिरी दिन है, सुन आओ। बूढ़ी माई बोली, हाँ बेटा, जाती हूँ। जाते जाते बूढ़ी माई ने इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन की कथा भी समाप्त हो गई। जब बूढ़ी माई घर से निकली, तब भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर आए और पूछने लगे कि बूढ़ी माई, तुम कहाँ जा रही हो? बूढ़ी माई कहती है, भगवत कथा में जा रही हूँ। तब भगवान बोले, कथा तो अब समाप्त हो गई है, वहाँ जाकर अब करोगी क्या? तब बूढ़ी माई बोलती है, घर से निकल गई हूँ तो वहाँ जाकर आती हूँ। भगवान बोले, वहाँ से क्या लाओगी? बूढ़ी माई बोली, कुछ नहीं मिला तो पंडाल से कुछ ईंट ही ले आऊंगी। भगवान बोले, वहाँ से तुम मिट्टी की ईंट लाओगी, लो मैं तुम्हें सोने की ईंट देता हूँ, तुम इसे अपने घर ले जाओ। बूढ़ी माई ने वो ईंट ले ली और घर की ओर चल पड़ी। वह रास्ते में सोचने लगी, यदि मैं यह ईंट लेकर घर गई तो बहू बेटे आपस में लड़ेंगे, इसे मैं घर के बाहर के आंगन में दबा देती हूँ। और ऐसा सोचकर बूढ़ी माई ने वो ईंट घर के आंगन में दबा दी। अब बूढ़ी माई का सारा ध्यान ईंट पर लगा रहता। हर समय वह उसी स्थान पर बैठी रहती जहाँ वह ईंट दबी थी। बेटे पूछते, माँ, तुम यहाँ क्यों बैठी रहती हो? तो वह कहती, बेटा, ऐसे ही बैठ जाती हूँ, आते जातों को देखती रहती हूँ तो मेरा मन लगा रहता है। कुछ समय बाद बूढ़ी माई की मृत्यु हो गई। यमराज के दूत बूढ़ी माई को यमलोक ले गए। धर्मराज ने बूढ़ी माई को कुत्ते की योनि में डाल दिया। इसके बाद भी वह दबी हुई ईंट के पास जाकर बैठ जाती, जिसे देख बेटे बहू सोचते, पहले माँ यहाँ बैठती थी, हमें इसे यहाँ से भगाना चाहिए। ऐसा सोचकर एक बेटे ने उसे जोर से डंडा मारा, जिसकी चोट वह सहन नहीं कर सकी और मर गई। मरकर वह फिर धर्मराज जी के पास पहुंची। इस बार धर्मराज जी ने उसे सांप की योनि दे दी। सांप बनकर भी वह उसी दबी हुई ईंट के पास जाकर बैठ जाती। बूढ़ी माई के बेटे ने सांप को देखा तो सोचने लगा, यह तो किसी को डस लेगा। तब एक बेटे ने डंडा उठाया और उस सांप को मार दिया। एक बार फिर भी मरकर वो धर्मराज जी के पास पहुंच गई। धर्मराज जी ने इस बार उसे कीड़ी नगर के रूप में वहां स्थापित कर दिया, जहां वह ईंट दबी थी। अब आंगन में कीड़ी नगर बस गया तो बेटे बहू बहुत परेशान हो गए, क्योंकि पूरा आंगन कीड़ों से भर गया और वे दुखी होकर प्रभु से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, ये क्या माजरा है? तभी उनके द्वार पर श्री हरि विष्णु बूढ़े साधु का रूप लेकर पधारे। तब बूढ़ी माई के बड़े बेटे ने कहा, बाबा, हम तो खुद भूखे हैं, क्योंकि हमारा घर तो कीड़ियों का नगर बन गया है। ना हम भोजन बना पाते हैं और ना ही सो पाते हैं। हम बहुत दुखी हैं, कोई रास्ता बताइए। तब साधु वेशधारी भगवान श्री हरि बोले, मुझे कुदाल ला कर दो। तब कुदाल लेकर साधु रूपी भगवान ने उस स्थान को खोदा जहाँ वह ईंट दबी थी।
ईंट निकालकर साधु रूपीधारी श्री हरि ने ईंट के 3 टुकड़े किए और दोनों बेटों को एक एक टुकड़ा दे दिया और बोले, अब तुम अपनी माँ के नाम से इस एक टुकड़े को बेचकर जो धन मिले अपनी माँ के निमित्त दान पुण्य करो और कीड़ी नगर पर आटा शक्कर डालो। तब दोनों बेटों ने दान पुण्य किया। देखते ही देखते कीड़ी नगर वहाँ से हट गया और बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी कीड़ी नगर की कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल ऑल इज वेल हमेशा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।